गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स पार्ट 2। मैट्रिक्स पार्ट 2 के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एक दो टाइप्स हैं मैट्रिक्स की, जस्ट लाइक सिंगुलर और नॉन सिंगुलर एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त मैट्रिक्स के बाद। और उसके बाद हम बात करेंगे इनका एडिशन कैसे करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर डिवीजन यानी भाग इस तरह का कोई वर्ड नहीं होता, सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में, जो दो तीन बाकी हैं या दो तीन एक्स्ट्रा टाइप्स हैं। जस्ट सबसे पहले दैट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी में सिंगुलर का मतलब होता है अव्युत्क्रमणीय, जबकि नॉन सिंगुलर का मतलब होता है व्युत्क्रमणीय। और अदर वर्ड्स में कहें तो इट इज नॉन इन्वर्टिबल एंड इट इज इन्वर्टिबल। देखो, इन्वर्टिबल मतलब जिसका इन्वर्ट हो सके, यानी जिसका उल्टा हो सके, यानी जिसका इन्वर्स पॉसिबल हो। नॉन इन्वर्टिबल जिसका इन्वर्स पॉसिबल ना हो। आप आगे छोटा सा फॉर्मूला पढ़ेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ। ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, अगर ये 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट किया क्या, नहीं किया। इसका मतलब नॉन इन्वर्टिबल कब हो जाएगा, जब किसी मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या बोलते हैं उसको, डिटरमिनेंट 0 हो। तो इन्वर्टिबल कब हो जाएगा, जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट कि ये सिंगुलर डिटरमिनेंट 0, नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। और डिटरमिनेंट निकालना आप सबको बहुत अच्छे से आता है। बिल्कुल सिंपल सा आंसर कि अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो सिंगुलर, अव्युत्क्रमणीय, नॉन इन्वर्टिबल। अगर डिटरमिनेंट 0 ना हो तो इन्वर्टिबल, अव्युत्क्रमणीय, सॉरी व्युत्क्रमणीय और नॉन सिंगुलर। नोट कर लीजिए। इस पर जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेना चाहे तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो कोई सा। मान लो आपने कोई मैट्रिक्स लिया 2 4 6 8। वी हैव टू चेक दैट इट इज इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल, हमें चेक करना है। तो इसका डिटरमिनेंट चेक कर लो। डिटरमिनेंट निकालना आपको आता ही है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। 8 टू 16 माइनस 6 टू 24। क्या 0 आया, नहीं आया। 0 नहीं आया मतलब इन्वर्टिबल हो गया, सिंपल सा, यानी कि व्युत्क्रमणीय हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये एग्जांपल लिया, इसका डिटरमिनेंट बताओ कितना है, 6 माइनस 6 कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, सिंगुलर हो गया, यानी कि नॉन इन्वर्टिबल हो गया। तो इस तरीके से सिंपल सा कंसेप्ट, डिटरमिनेंट निकालो, सॉल्व करो और कुछ नहीं करना। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, बात करता हूं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if matrix 2 1 0 minus 1 3 lambda and 5 2 1 is singular, is singular। आपसे कह दिया कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो लैम्डा की वैल्यू निकालो। अभी हमने कैसा पढ़ा, सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, डिटरमिनेंट 0 करो आंसर, सिंपल सा कंसेप्ट। डिटरमिनेंट बोलिए
उम्मीद करता हूँ 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आता होगा। नहीं आता है तो अपन थोड़ी इस चैप्टर के बाद इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस नंबर को लेते हैं, इसका कॉलम छुपाते हैं, इसकी रो छुपाते हैं। रो और कॉलम को छुपाने के बाद ये दिखाई दिया हमें, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 - 2 लैम्डा, सेकेंड एलिमेंट विद नेगेटिव साइन। फिर इसका कॉलम छुपाया, इसकी रो छुपाई, -1 - 5 लैम्डा। थर्ड एलिमेंट 0 है, छोड़ दें उसको, इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए। 6 + 1 7, माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 5 लैम्डा यानी प्लस का लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस का 7। इस तरीके से आप किसी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर मेंस में आता है, एडवांस में तो नहीं आता, एडवांस का लेवल थोड़ा हाई होता है, बट मेंस एंड बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं आप। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हिंदी में इसको बोलते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। इसका नोटेशन ए के ऊपर टी भी लगा दिया जाता है और उसके अंदर ज़्यादातर एडिशन दिया जाता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब एटी भी लिखते हैं और समटाइम्स एडिशन, दोनों का मतलब सेम होता है। ट्रांसपोज होता क्या? बहुत सिंपल है। इफ वी इंटरचेंज द रो एंड कॉलम्स इन एनी मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर हम रो और कॉलम को आपस में बदल दें। रो की जगह कॉलम बदल दीजिए, कॉलम की जगह रो कर दीजिए, तो वो क्या बन जाता है? ट्रांसपोज। मतलब मान लो कोई मैट्रिक्स है लाइक दिस, बताइए इसका ऑर्डर क्या है? देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज 3/। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालिए। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। देखो फर्स्ट रो को बना दीजिए फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो है, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए। क्या ऑर्डर हो गया इसका? 2/3। दैट इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट कि अगर ये ए है तो दैट इज 8। बताओ अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ होता तो इसका ट्रांसपोज लेते कौन आ जाएगा? जी। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर हम 80 का वापस टी ले लें देन इट बिकम्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। उल्टे का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? सीधा। सीधा हो गया, सीधा दर्ज। ये होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज की कोई पावर आपको सोल्व करनी है तो उस पावर को आप चाहे तो पहले सोल्व कर सकते हैं, फिर ट्रांसपोज ले सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत काम की चीज़, अगर कोई 2 या 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है और आपको इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये इसका ट्रांसपोज होता है BT80। ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली चीज़, हद से ज़्यादा काम आने वाली चीज़, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कि AB का ट्रांसपोज AT-BT नहीं होता, क्या होता है? BT80। बहुत ज़्यादा काम आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखें। दैट इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, कि मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है एंड किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एडिशन
and subtraction of matrices। देखो कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट लाइक कोई आपसे कहे कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से ऐड करो, तो आप देखने में बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है। इस एक को किससे ऐड करो, इससे करो, इससे करो, किसने क्या बिगाड़ा मेरा, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो सबसे पहली और आवश्यक और नेसेसरी कंडीशन कि आप कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वो दोनों एक जैसे हों, और एक जैसे होने का सीधा सीधा मतलब कि उनका ऑर्डर सेम हो, उनके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम होने चाहिए। अगर ये 3/4 का है तो ये भी 3/4, ये 1/2 है तो ये भी 1/2। सबसे पहली और आवश्यक शर्त कि वो दोनों कैसे होने चाहिए, एक जैसे, तभी आप दोनों प्लस और माइनस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। पहली चीज। और ऐड करना तो बड़ा सिंपल है, तो उसके मैं ग्रैंड एग्जाम्पल से करवा देता हूँ कि मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। इसको ऐड करने के लिए मुझे वापस 2/3 एक और चाहिए होगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, नथिंग स्पेशल, ये भी 2/3 है, यानी इनका एडिशन पॉसिबल है, तो कर दीजिए। क्योंकि दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो और कोई दिमाग नहीं लगाना है। फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। बोलिए 2 + 3 5, 3 + -1 2, 9 7 9 11। उम्मीद करता हूँ कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिमिलर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो भी सेम कंसेप्ट लगता और माइनस करना तो आपको आता ही होगा। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते। मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो देखते हैं कि आंसर्स में क्या चेंजेस आते हैं। बोलिए 2 - 3 -1, 3 - -1 4 1 -9 -5 उम्मीद है समझ में आ गई। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज वेरी इजी, जस्ट लाइक किड्स, इसको छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते, कोई इशू नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे कोई क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें कोई क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह का तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन बोर्ड लिहाज से एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। लाइक आपसे कह दिया कि इफ a + b = 1 2 3 4 and 2a - b = 7 - 1 4 5, then find a। आपसे कह दिया कि मैट्रिक्स ए फाइंड आउट कीजिए, बी भी पूछ सकता है, डजंट मैटर। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बड़ा सिंपल कंसेप्ट, वही अपना 9th वाला कंसेप्ट, साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ प्लस का बी है, माइनस का बी है, डायरेक्टली ऐड कर दूँ, डायरेक्टली ऐड करूँगा तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दीजिए। इन दोनों को ऐड किया तो बी से बी कैंसिल हो गया, a + 2a becomes 3। मैट्रिक्स ऐड करना आप आते हैं, 1 3 4 2 - 1 1 3 4 7 5 4, इट इज 3। आपको a चाहिए, डिवाइड बाय द 3। a = 1/3 4 1 7। क्या ये 1/3 हमेशा बाहर ही रहेगा? नहीं, ये अंदर भी जा सकता है। इसके बारे में जस्ट इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि अगर किसी नंबर से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो आखिर क्या चेंजेस आते हैं, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर मान लीजिए हमें बी भी निकालना हो तो इस ए को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, यहाँ कर दो, उधर ले जाओ, माइनस कर बी आ जाए। क्लियर और ओके।
बात करते हैं अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो पहले बता देता हूँ एक छोटी सी, उसके बारे में बात कर लें। देखो, अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, जबकि इनडिटरमिनेट सारे नंबर मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, आइदर एनी वन रो और एनी वन कॉलम। दोबारा समझा रहा हूँ, अगर मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर उस मैट्रिक्स के अंदर 50 एलिमेंट हैं तो सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जबकि डिटरमिनेंट के अंदर मान लीजिए 3 रो और 3 कॉलम है, तो 3 और 3 कितनी 6 चीज़ें हो गई। उन 6 में से कोई एक ही चीज़ मल्टीप्लाई होगी, आइदर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। एग्जाम्पल समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए पहले मैट्रिक्स की बात करें, ये कोई मैट्रिक्स है ABCD, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहता है ईच नंबर गेट मल्टीप्लाई, ईच नंबर चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो। तो आंसर बिकम्स 2A, 2B, 2C, 2D। तो यहाँ से हमें एक उल्टी चीज़ और पता चली, वो भी हमें ध्यान रखनी है कि अगर मुझे कभी मैट्रिक्स में से कोई नंबर कॉमन लेना पड़ा तो वो ईच एलिमेंट में से कॉमन आएगा। यानी कोई आपसे कह दे कि 4, 6, 8 और 10 इसमें से कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आ जाएगा 2। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 9 हो जाता, अब कोई आपसे कहे कि इसमें से कॉमन लीजिए, तो आप देखेंगे इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स बोलता है कि अगर आप कॉमन लोगे तो भी सब में से लोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो भी सबको करोगे। तो इस बार कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब बात करता हूँ डिटरमिनेंट कि अगर मान लीजिए यही 2 होता और ये डिटरमिनेंट होता, ये चीज़ अपन डिटरमिनेंट नहीं पढ़ेंगे पर फिलहाल के हिसाब से। अब देखो डिटरमिनेंट क्या कहता है, कितनी रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, कोई एक मल्टीप्लाई होगा। आपकी इच्छा हुई तो फर्स्ट रो को कीजिए, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया, आप कुछ नहीं करना बाकी एज इट इज। आपकी इच्छा हो तो सेकंड रो को कीजिए, तो फर्स्ट रो को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आपकी इच्छा हो तो फर्स्ट कॉलम को कीजिए, तो बाकी को बिल्कुल नहीं छेड़ना। और आपकी इच्छा हो तो सेकंड कॉलम को कीजिए। जब सेकंड कॉलम कर दिया तो फर्स्ट कॉलम नहीं छेड़ेंगे। यानी आप देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के कितने सारे तरीके हैं, जबकि मैट्रिक्स के अंदर सिंपल सा एक ही कंसेप्ट है, ईच एलिमेंट गेट मल्टीप्लाई। हर एलिमेंट का आपको मल्टीप्लाई करना है, कॉमन लेना है तो भी सारे एलिमेंट में से लेना है। तो यहाँ से फिर वापस हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर डिटरमिनेंट में से कॉमन लेना है तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से ले सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स में फ्रॉम ईच एलिमेंट। इम्पोर्टेंट है एडवांस के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी, बोर्ड के हिसाब से। एडवांस में इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। एक कॉमन वाला सिस्टम बता रहा हूँ डिटरमिनेंट के अंदर से। जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट मैंने बनाया 4, 6, 8, 12। जस्ट कॉमन के साथ समझा रहा हूँ, और कोई स्पेशल बात नहीं। देखते हैं क्या क्या कॉमन आ सकता है। देखिए फर्स्ट रो में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कितना 2। मैंने फर्स्ट रो में से 2 कॉमन लिया, क्या बचा 2 बचा, 3 बचा, इनमें से कॉमन लिया ही नहीं था मैंने।
वापस देखिए, क्या सेकंड रो में से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल, कितना? 2। पहले का 2, दूसरा 2, इसमें से कुछ कॉमन लिए ही नहीं है, 4 6। फिर देखिएगा, क्या फर्स्ट कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, कितना? 2। फिर मैंने 2 कॉमन लिया, क्या बचा? फिर देखिएगा, क्या सेकंड कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है? 3। मैंने 3 कॉमन लिया, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो पहले से हो गया 3, फिर कॉमन आ गया। और वापस अगर आप देखेंगे तो इसमें से फिर 2 कॉमन आ जाएगा, यानी डिटरमिनेंट के अंदर से जहां तक कॉमन आ रहा हो आपको कॉमन लेना है। समझ में आ गई बात? इंपॉर्टेंट है, एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक के ऊपर से काफी। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि दोनों का एक जैसा होना जरूरी है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है, तब ही आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते थे। जबकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर कैसा है? बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए ए का ऑर्डर है m इंटू n, एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है b, उसका ऑर्डर है n बाई n। अब देखिए, मुझे चेक करना है कि इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो इनका बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बस इन दोनों का ऑर्डर लिखो और इस बीच वाली चीज़ को चेक करो। ये पहले वाले के लिए कौन है? कॉलम, और दूसरे वाले के लिए रो। यानी अगर पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम एंड दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो सेम हो तो ये पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। यानी यहाँ पर ऑर्डर सेम होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऑर्डर सेम हो तो भी गारंटी नहीं है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऑर्डर सेम नहीं हो तो भी हो सकता है मल्टीप्लाई हो जाए। 2/3 2/3 बात आती है, सर इज इट मल्टीपल, इट इज इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं? चेक करो, क्या सेम आया? नहीं आया, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। सर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या सेम आया? बिल्कुल है, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो ये बीच वाला पोर्शन तो गायब हो गया, अब बचा क्या? 3 इंटू 7। तो ये जो ऑर्डर बचा दैट इज द ऑर्डर ऑफ फाइनल रिजल्ट। यानी सब कुछ जब आप सोल्व कर लेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/7। एन से एन गया, कितना आया? m बाय, दैट इज द फाइनल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिजल्ट कह दो या ऑर्डर ऑफ फाइनल मैट्रिक्स कह दो। क्लियर? तो क्या चेक किया आपने कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। लिखने का तरीका वही याद रखना कि जिसको पहले वो पहले, जो बाद में है वो बाद में, इसको इधर या इसको इधर मत लिख देना, क्योंकि नंबर की तरह यहाँ पर a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2।
क्वेश्चन आ गया, इज इट पॉसिबल? इफ पॉसिबल देन सॉल्व। पहले चेक करते हैं पॉसिबल है कि नहीं। ऑर्डर लिखा मैंने 2/2, 2/3। बोलो भैया सेम आया? आया। इसका मतलब पॉसिबल है। पहली चीज क्लियर हो गई कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो सोल्व करें। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 2/3। यानी मुझे ये भी पता चल गया कि मेरा जो आंसर आएगा वो कैसा दिखाई देगा? 2/3। 2/3 कैसा दिखता है? 2 रो है, 3 कॉलम। 2/3 कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर 2 रो होती हैं और 3 कॉलम्स होती हैं। दैट इज 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। अब देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है रो टू कॉलम। रो टू कॉलम का मतलब क्या होता है? रो टू कॉलम का मतलब है कि पहले मैट्रिक्स की रोज काम आएंगी और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स काम आएंगे। हमेशा पहले मैट्रिक्स की रोज काम में लोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे बाय द कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब क्या हुआ? इसका क्या नंबर था मैंने बताया अभी? 1 1। तो 1 1 का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब रो किसके लेनी है? इसकी। कॉलम किसके लेने? इसके। तो इसका फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद इट्स फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ, बोलते जाओ 2 5 जा 10, 4 1 जा 4। तो डायरेक्ट लिखूं 10 प्लस 4 कितना हो गया? 40। दोबारा समझना। मान लीजिए डायरेक्ट निकालते हैं, किससे ये निकालना पड़ गया? तो ऑर्डर बोलिए। इट इज 2 2। सही है? 2 2 2 2 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। बोलिए 3 - 6 3 - 6 -3। बोलो 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 6 - 8 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 2 + 12 2 + 12 14। बोलिए क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 5 + 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 1 + 9 10। इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? जो भी एलिमेंट आपको निकालना है उसका नंबर बोल लो, मतलब उसको कौन सी कॉलम में है और कौन से रो में है। रो आपको हमेशा पहले वाले मैट्रिक्स के काम में लेनी है और कॉलम हमेशा सेकंड मैट्रिक्स का काम में लेना है। क्लियर? आपको इंडिविजुअलाइज निकालना आना चाहिए। ये तो बोर्ड पैटर्न है। अगर इंडिविजुअलाइज नहीं आएगा तो फिर कॉम्पिटिशन में आप पीछे रह जाएंगे। तो जो मान लीजिए पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट पूछा तो हम तो वही निकालेंगे ना, क्यों भी सही बराबर करेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में। आपसे पूछ लिया इनको मल्टीप्लाई करो, आप कर लेंगे। बट आपसे पूछ लिया इफ इट इज ए, इफ इट इज बी, देन फाइंड ए बी वन। ये पूछ रहे हैं आपसे, सिंपल सा एलिमेंट पूछा है तो क्या करें? अब देखो ए बी 1 यानी मल्टीप्लिकेशन के अंदर सिर्फ 1 2 पूछा और कुछ नहीं पूछा। तो मैंने जो बताया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करो ना, सब बोलते जाओ 2
प्लस 2 4, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 12, आंसर इज 16। ये नहीं कि बच्चों की तरह जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सारे एलिमेंट लिख रहे हैं, जो चाहिए हो। मान लो इसी के अंदर आपसे पूछ लिया जाता ये पूछ लिया कि फाइंड द ABT 2 3, हो गया कंफ्यूजन यार ABT क्या बताया था या क्या करूं क्या नहीं, कुछ नहीं करना। आपको पता है ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो देखो 2 3 का इंटरचेंज करेंगे तो 3 2, यानी कि थर्ड रो हो जाएगी और सेकंड कॉलम हो जाएगा, बस थर्ड रो विथ सेकंड कॉलम गेट मल्टीप्लाई। माइनस का 2 0 0 9, माइनस का 2 और 9 कितना हो गया 7। इस तरीके से आप किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन जैसा यहाँ कुछ नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट इसकी जो वीडियो आएगा उसके अंदर बात करेंगे इसकी स्पेशल टाइप्स, यानी सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में, एडजॉइंट के बारे में, वहाँ से काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप उसे मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।